किसान भाइयों, कृषि के आवाज में आपका स्वागत है। आज हमने आमंत्रित किया है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रामजी गुप्ता जी को। और डॉक्टर रामजी गुप्ता जी आज आपको बताएंगे कि दुधारू पशु अगर आप रखना चाहते हो तो उसकी खरीदारी कैसे करें, दुधारू पशु की पहचान क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए हमारे किसानों को कि वो दुधारू पशु अगर खरीदने जा रहे हैं तो किस चीज़ पर ध्यान रखें। नमस्कार किसान भाइयों। जहाँ तक बात आती है कि हमारा जो देश है ये दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, और इसके साथ साथ पूरे भारत में हमारा उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान नंबर 1 है। और हमारा प्रदेश जो दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है वो भी हमारी जो भैंस के दुग्ध उत्पादन के आधार पर है। ज़्यादातर हमारे किसान भाई भैंसों को अपने डेयरी फार्म पे रखना चाहते हैं और वही परचेज़ करते हैं, और उसका एक कारण ये होता है क्योंकि उनको जो है भैंस के दूध के अच्छे दाम मिलते हैं बनस्पत गाय के दूध के। जहाँ तक बात करते हैं किसान भाइयों की इस समय मौसम चल रहा है और आप अपने जानवर को ख़रीदना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जानवर को ख़रीदिए, और ख़रीदते समय कुछ आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको अगर किसी से आप सलाह लेते हैं तो कहता है कि अरे पंजाब चले जाइए, वहाँ से जानवर ख़रीद लीजिए। तो मेरी ये सलाह रहती है किसान भाइयों कि आपको अपने लोकल जो आपके स्थानीय बाज़ार हैं वहाँ से जानवरों को परचेज़ करना चाहिए। उसका कारण ये होता है क्योंकि पंजाब से लाने का एक ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ देखा ही जाता है कि जब जलवायु का कुछ परिवर्तन होता है उससे भी दूध उत्पादन में प्रभावित जानवर हो जाता है और आपको भरपूर दूध नहीं दे पाता है। तो इसके लिए आप अपने जो स्थानीय बाज़ार हैं उनमें जो है अपने जानवरों को ख़रीदें। अब बात ही करते हैं कि अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो पहले कौन सा जानवर खरीदें। तो यहाँ पर किसान भाई ये है कि अगर आप दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो भैंसों में मुर्रा नस्ल की आपको भैंस खरीदनी चाहिए, और यदि आप घी का उत्पादन या उसके उत्पाद बनाना चाहते हैं तो आपको भदावरी नस्ल की भैंस को खरीदना चाहिए। जहाँ तक मुर्रा भैंस की पहचान के बारे में आपको बता दें कि इसका जो रंग होता है वो पूरी तरह से एकदम काला होता है। जैसे आप समझिए कि चूल्हे पर तवा जो होता है उस पर जो रोटी सेकते हैं उसको पलट के देखिए एकदम ब्लैक होता है। ठीक इसी तरह का कलर हमारी मुर्रा भैंस का होता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि अच्छी जो मुर्रा होती है उसकी सींग गोल होते हैं और ऐंठे हुए तथा उसके सिर पर होते हैं। ये भी एक आप इसको अच्छी तरह से अपने जहन में बैठा लीजिए। और जो हम भदावरी की बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है वो इसकी जो स्किन का कलर है वो तांबे की कलर की तरह का होता है। जैसे हमारे घर में तांबे का लोटा होता है तो इसको अगर आप धूप में थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी जो त्वचा है वो तांबाई रंग की है। साथ ही साथ इसकी जो सींग होते हैं वो हंसिया की तरह और बहुत बड़े बड़े होते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई इसको देसी जानवर भी बोलते हैं। इसके दूध में जो वसा की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। अब बात ये आती है कि खरीदते समय हमको ध्यान क्या रखना है। किसान भाइयों, हमारा अपना ये रहता है कि जब भी आप जानवर खरीदते हैं तो ज़्यादातर आप गाभिन जानवर लेना पसंद करते हैं, और गाभिन जानवर लेना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अगर वो बच्चा आपके घर पर देती है तो दूध तो आपको आएगा, साथ में अगर वो कहीं पड़िया दे दिया तो हो सकता है कि आपका वो जानवर फ्री हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत से धोखे होते हैं किसान भाइयों, इनसे आपको बचना चाहिए। जहाँ तक हम धोखों की बात करें तो होता क्या है कि जो हमारा प्रेग्नेंट जानवर होता है इसमें तो जो किसान या जो व्यापारी होता है, जो बेचने वाला होता है, जो वो बता देता है हमको उस पर ही विश्वास करना पड़ता हो, चाहे वो 10 लीटर दूध कहे, चाहे 8 लीटर कहे, चाहे 15 लीटर कहे। अब बात ये आती कि चूंकि प्रेग्नेंट जानवर दूध तो दे नहीं सकता है, अब उसमें आप पूरी तरह से इसकी पहचान करके खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि जो आयन है वो किसी तरह से उसको फुलाया तो नहीं गया है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि थन में कुछ ऐसी प्रक्रिया लोग कर देते हैं कि वो उसके थन में सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से उसका थन काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। तो आपको मैंने पहले बताया कि प्रजाति के लक्षण क्या हैं। अब बात आती है कि एक दुधारू नस्ल के जानवर को हम देखेंगे कैसे। जहाँ तक बात हम करते हैं कि सबसे पहले तो आप जो पहले पहचान के तरीके आपको बताएं उन तरीकों को आप अपने मस्तिष्क में बैठाइए और फिर जानवर को देखिए। क्या आपने जो सोच रखा है कि उसका रंग काला होना चाहिए, उसकी सींग इस तरह से ऐठी होनी चाहिए, ये है? अगर है तो फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब ये होता है फिर उसका आप शरीर देखिए। जो हमारा दुधारू जानवर होता है उसका जो शरीर है वो वी शेप में होता है, मतलब उसका पीछे का धड़ भारी होता है। साथ ही साथ अब आप उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए
और आगे बढ़ते बढ़ते उसकी त्वचा को देखिए। जो हमारा दूध देने वाला जानवर होगा उसकी जो त्वचा होती है वो थोड़ा रफ होती है और पतली होती है। मोटी त्वचा का जो भी जानवर है उसको आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जानवर अपने शरीर पर आपकी जो खानगी है उसका ज़्यादा खर्चा करेगा, दूध उत्पादन में उसका उतना जो है परिणाम नहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ इसके बाद आप और आगे बढ़िए, फिर आप उसके अयन का निरीक्षण करिए। अयन का निरीक्षण करने के आपको क्या देखना है कि अयन उसका जो पेट से जुड़ाव अच्छी तरह से हो, किसी तरह से उसमें लटकना ना हो। साथ ही साथ जो अयन के आगे जो देखा होगा आपने टेढ़ी मेढ़ी कुछ संरचनाएं होती हैं, इनको हम दूध सिराएँ कहते हैं। ये जितनी मोटी होंगी, जितना टेढ़ी मेढ़ी होंगी, दूध देने की क्षमता उतनी ही उस जानवर में होगी। इसके बाद आप उस जानवर के नीचे बैठिए, बैठ करके धीरे से उसके अयन पर हाथ फेरिए। हाथ फेरने का मतलब यह है कि अगर जानवर उस पर लात नहीं चलाता है तो इसका मतलब वो दूध देने के लिए अभ्यस्त है। अगर ऐसा जानवर आपको ज़रा सा आपको थन टच करते हैं और उस पर लात चलाता है तो आपको इससे भी बचना चाहिए। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि उसके अयन की। जो अयन में थन है तो थन को आप देखिए 4 होने चाहिए। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि 4 थन में कौन सी बड़ी बात है, सभी के 4 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ जानवर आप किसान भाई जागरूक होंगे जो वो जानते हैं कि छोटे छोटे थन निकल आते हैं। ऐसे जानवर को भी आपको परचेज़ नहीं करना है। अब 4 थन हैं, चारों थनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। इसको आप ऐसे हाथ से करके नाप सकते हैं, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि 4 थनों में 3 थन तो लंबे हैं लेकिन 1 थन छोटा रह गया। अगर थन छोटा है तो हो सकता है उस जानवर में थनैले का प्रकोप हुआ हो, उसकी वजह से वो थन छोटा रह गया है। तो ऐसे जानवर को भी आपको परचेज़ नहीं करना है। इसके बाद आप ये देखिए कि जो थन है उन थनों के बीच में आपको हाथ इस तरह रखना है और रख करके आप उसको देखना है कि चारों थनों की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक थन के बीच में 8 अंगुल का फ़र्क आ रहा है, किसी में 2 अंगुल का फ़र्क आ रहा है। अगर इस तरह का भी आता है तो भी आपको वो जानवर पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं देगा। साथ ही साथ किसान भाई, इसके बाद आप उस जानवर के पीछे साइड में जाइए और पीछे साइड में जा करके पूँछ हटा करके देखिए कि उसका पिछला अयन है वो दोनों टांगों के बीच में कितना दिखाई पड़ रहा है। अगर वो ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है, ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वो जानवर दूध देने की क्षमता उसमें कहीं ज़्यादा है। और अगर इस तरह का नहीं दिखता है तब भी आपको उस जानवर को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि जो हमारी गाय होती हैं उनके अगले थनों में दूध ज़्यादा होता है और जो हमारी भैंस होती है उनके पिछले थनों में दूध ज़्यादा होता है। ये तो हो गए हम जब गाभिन भैंस खरीदेंगे। अगर जानवर ब्याह गया है, बच्चा दे दिया है, तब अगर आपको खरीदना है तब भी आपको पूरी आँख खुली रखनी है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो हमारा जानवर जिसको आप परचेज़ करने जा रहे हैं उसको कम से कम 3 टाइम आपको दुहाई करनी है। 3 टाइम दुहाई करने से आपको उस पूरे जानवर की सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि जो पशु बेचने वाला है वो बताएगा कि 10 लीटर दूध दे रहा, 20 लीटर दूध दे रहा, तो आप ये पूरी तरह से पूरा आश्वस्त हो जाइए कि वास्तव में दूध कितना देता है। और 3 टाइम दुहाई देने का मतलब ये है कि जब आप सुबह और शाम और फिर दूसरे दिन सुबह दुहेंगे तभी आपको पर्याप्त जानकारी मिलेगी। क्योंकि जो जानवर बेचा जाता है या जो किसान भाई या व्यापारी हमारे बेचने आते हैं वो थोड़ा चालाक होते हैं, और उनमें चालाकी ये होता है कि वो रात के दूध को चढ़ा देते हैं। सुबह आप देखेंगे तो अयन काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो जैसे वो 5 लीटर कह रहे हैं तो आपको देखने में 7 लीटर दूध लगेगा। तो आपको लगता है कि जब ये 5 लीटर बता रहा है तो 6 लीटर तो दूध देगा ही, क्योंकि अयन इतना दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ही थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो दूध चढ़ा हुआ होता है। तो जब आप उस दूध को दूह लेंगे तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, पूरे दूध को नाप करके तौल करके पूरा जो है देख करके आपको परचेज़ करना है, क्योंकि नगद आप पैसा देते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस तरह से बताए हुए उपायों से एक दुधारू जानवर को खरीदते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में आपका जो डेयरी उत्पादन है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।